दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य और बृहस्पति की युति के बारे में। जिनकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति की युति है उनको क्या शुभ क्या अशुभ फल मिलेंगे और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो बृहस्पति और सूर्य ये दोनों दो शेरों की जोड़ी होती है, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों मित्र ग्रह हैं और सोने जैसी किस्मत कहा गया है इस युति के बारे में। तो अगर कुंडली में किसी भी तरह से ये शुभ योग में हों, यानी कि वैसे तो ये दो कहीं भी कुंडली में बैठे हों तो अच्छे ही फल देंगे, पर अगर इन पर पाप प्रभाव हो तभी इनके फलों में कुछ कमी आ जाएगी। क्योंकि बृहस्पति हमारे दादा और सूर्य पिता, अगर जिनकी भी कुंडली में गुरु और सूर्य की युति है, अगर वो अपने पिता के साथ बना के चलते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में सूर्य और गुरु की युति है वो अपने पिता की राय लेके चलते हैं। अगर पिता साथ में नहीं है तो उनकी चीज़ें यूज़ करते हैं तो उनको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होता है। तो हम 12 ही भावों में सूर्य और गुरु के युति के बारे में बात करेंगे, इनका आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लगन में अगर ये सूर्य और गुरु की युति हो तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे तो ये युति शुभ होती है और ये आपके हर लगन पर अप्लाई होगी, आपका चाहे कोई भी लगन हो। तो अगर आपके लगन में सूर्य और गुरु की युति होती है तो इनके फल बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये किसी भी तरह से पाप प्रभाव में ना हो, यानी कि किसी भी पाप ग्रह की इन पर दृष्टि ना हो, तो व्यक्ति हुकूमत करने वाला हुआ करता है, उम्र उसकी लंबी होती है, गृहस्थ सुख भी पूरा होता है, चाहे व्यक्ति कम पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, यानी कि किस्मत सोने जैसी होती है। अब दूसरे घर में गुरु और सूर्य की युति के बारे में बात करते हैं। सूर्य और बृहस्पति अगर दूसरे भाव में है तो बृहस्पति का मंदिर और सूर्य उसका दोस्त है, तो व्यक्ति शेर की तरह बहादुर होता है, मकान आदि सब का फल नेक हुआ करता है, यानी कि परिवार से भी उसको पूरी सहायता मिलती है और परिवार में कहीं उसकी बात और हर उसकी सलाह लेकर चलने वाला होता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं तीसरे घर में सूर्य और गुरु की युति के क्या फल होते हैं। तीसरे घर में भी सूर्य और बृहस्पति इस घर में इकट्ठे होने पर व्यक्ति धन दौलत का पूर्ण सुख लेता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से धन मिलता रहता है। लेकिन यहाँ पे बुध का भी थोड़ा प्रभाव रहता है और व्यक्ति थोड़ा लालची होता है। तो अगर व्यक्ति यहाँ पे लालच करेगा तो यहाँ पे सूर्य और गुरु के इतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे, और अगर वो लालच नहीं करता है और तो उसको इस युति के अच्छे फल मिलेंगे। अब बात करते हैं चौथे घर में सूर्य और गुरु की युति के फल। सूर्य और गुरु अगर चौथे घर में हो तो इन दोनों के फल अच्छे होंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं से पापी ग्रहों का इन पर प्रभाव पड़ रहा है तो इनके जो शुभ फल हैं उनमें थोड़ी कमी हो जाएगी। वैसे तो अच्छे फल ही देंगे, लेकिन इनमें कमी हो जाएगी शुभ फलों में, तो फल इनके थोड़े से कम हो जाएंगे। अगर पांचवें घर में ये दोनों ग्रह बैठे हों तो सोने की तरह किस्मत होगी, क्योंकि दोनों दोस्त पांचवें घर में बैठे हैं। व्यक्ति बहादुर शत्रुओं का नाश करने वाला होता है और धन दौलत का उसकी ज़िंदगी में आना जाना चलता रहता है, और कहीं भी इन पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो इनके फल थोड़े कम होंगे, और अगर बुध भी इनके साथ हो तो फिर भी इनके फल थोड़े ख़राब होंगे। तो गिनती के हिसाब से व्यक्ति के 5 मकान होते हैं और किस्मत उसका हर समय हर वक्त साथ देती है, और धन दौलत औलाद के लिए ये अच्छी युति
होती है। तो अगर यही युति छठे घर में बन रही हो तो यहाँ पे इनके फल इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो थोड़ी इनके फलों में कमी होती है। फिर भी इतने बुरे भी नहीं, पर थोड़ी सी, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे ख़राब स्थिति में हो जाएंगे और गुरु का फल भी ठीक ठाक रहेगा। और व्यक्ति बस थोड़ा नशे आदि चीज़ों से थोड़ा दूर रहे तो ये युति इतने खराब फल नहीं देगी। तो अगर यही युति आपके साथ में घर में बन रही हो तो यहाँ पे थोड़े फल कम हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य भी खराब अवस्था में हो जाएंगे और व्यक्ति, क्योंकि गुरु भी उसके साथ में घर में होंगे, तो धर्म कर्म के प्रति अगर व्यक्ति थोड़ा धर्म कर्म के काम करता है तो तब थोड़े फल उसको शुभ मिल सकते हैं। बस लालची स्वार्थी ना हो तो व्यक्ति को अच्छे फल ही मिलेंगे। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य और गुरु की युति 8वें घर में हो तो वैसे तो दोनों ग्रह आपस में मिले होंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके कैरियर के रिलेटेड उसको स्ट्रगल करने पड़ेंगे और हो सकता है कि आग से जुड़ी घटनाएं उसके जीवन में हो। तो ऐसे व्यक्ति को बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता है और बिना वजह ऐसे जातक की बेइज्जती होती रहती है और व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि उसकी गलती क्या है। और अगर 9वें घर में सूर्य और गुरु की युति हो तो यहाँ पे फल अच्छे होंगे, पर इस यहाँ पे माइनस पॉइंट ये होगा कि ऐसा व्यक्ति कभी गर्म स्वभाव का होगा और कभी नरम स्वभाव का। और अगर ये एक तरफा चलेगा तो जिसके बारे में भी गलत सोचेगा या गुस्सा करेगा या फिर उसके लिए ये खतरनाक होगा। तो व्यक्ति को बैलेंस बना के चलना चाहिए। कभी नरमी कभी गर्मी की आदत छोड़नी पड़ेगी। अगर 10वें घर में सूर्य और गुरु आपकी कुंडली में बैठे हैं तो वैसे तो दोनों ग्रहों की युति रहेगी तो इतने खराब फल नहीं होंगे, पर व्यक्ति अगर थोड़ा चालाकी से चले तभी वो सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि अगर वो भोला भाला रहेगा तो लोग उसको लूट के खा जाएंगे। और धर्म कर्म के काम तो करने ही है, लेकिन थोड़ी चालाकी भी बरतनी है। और अगर 11वें घर में सूर्य और गुरु बैठे हों तो यहाँ पे भी ये युति अच्छी कही जाएगी, पर व्यक्ति गंदी आदतें, शराब कबाब और शबाब की आदतें अगर अपनाता है तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कि हो सकता है उसको संतान सुख में भी कमी हो अगर ऐसी चीज़ों को ज़िंदगी में अपनाता है। तो अगर 12वें घर में सूर्य और गुरु की युति हो तो यहाँ पे फल ठीक ठाक आएंगे, कोई ज़्यादा अच्छे फल नहीं आएंगे और मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को हो सकती है। व्यक्ति अगर धर्म कर्म के कामों से दूर रहता है तो व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है उसको सुबह का नाश्ता में भी उसको इतनी दिक्कतें हों कि सुबह का नाश्ता तक भी ना नसीब हो, अगर यहाँ पे कहीं पाप प्रभाव में ये दोनों ग्रह हों तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप भी, अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य और गुरु की युति बन रही है तो आपकी किस्मत सोने जैसी किस्मत है। और अगर आप इस युति का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो एक माणिक, एक पुखराज, या तो आप दोनों रत्न धारण करें या फिर इनमें से एक रत्न धारण करें और धर्म कर्म के कार्य करते जाएं और अपने पिता की सलाह हर काम में लें तो ये युति आपको बहुत अच्छे फल देगी।